क्या बात है, चलो आज बोलती बिना कुछ निकाले ही हो गया। चलो जी, आ बोलती जाओ। हुई। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, जो हमने अभी तक एवोल्यूशन में टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, करेक्ट। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो प्लीज गो थ्रू देम वंस। और यस, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमने ये वाले नहीं किए हैं, बिकॉज मैंने आपको कल के ही क्लास में होमवर्क दिया था बेटा जी कि ये करके आना। पहले 15 क्वेश्चन हम जनरल वाले करेंगे एंड देन विल स्विच टू नीट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26 ऊपर करें। चलिए जी, लास्ट क्लास में पता है मैंने एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की थी, वो तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। मैम 23 का डी है। रुको, ऐसे नहीं, चलो तुम्हारा नाम वैसे अभय पहले ही है। अभय, आदित्य, एके, आंचल एंड अंजलि सिंह, ठीक है। अभय, आंचल, एके, और दूसरे मैंने कौन से नाम दिए, अंजलि, राइट। अंजलि और एक और किसी का नाम लिया था ना बीच में, अभय, आदित्य, आदित्य का लिख दिया क्या, आदित्य, ठीक है। चलो, जिसके नाम के आगे जो जो लिखा है पहले वो अपने अपने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इससे हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे। अभय, आपने वैसे अपना आंसर दे दिया, क्या आंसर दिया आपने 23 का? डी। क्वेश्चन नंबर 23 आपने आंसर दिया है डी। एविडेंसेस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम फॉसिल्स, morphological and comparative anatomical studies, biochemical studies, all of the above। तो हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बोले। चलो आंचल, नेक्स्ट का आंसर आप दोगे पहले, उसके बाद मतलब आंसर कोई भी दे सकता है, बट पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आंचल से लूं, ऐसे सबको थोड़ा सा टर्न भी मिल जाएगा और मैं फैमिलियर हो जाऊंगी बाकी लोगों से कि बोलते हैं या क्लास में नहीं, मुंह को लोग आते हैं। लवलीन जी आंसर दे रही हैं, एक है लवलीन है क्या? नो मैम। नहीं ना, अलग अलग है। तो तुम्हारी क्लास में नंबर ज्यादा है, सब्र है नहीं। चलिए जी, कोई बात नहीं, फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि उस क्लास में बच्चे 25 ही हैं, तो वो बात एक बार में मान लेते हैं। तुम्हारी क्लास में है 50, सुनेंगे है नहीं। चलो जी, कोई बात नहीं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, कहाँ पे हमने ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था क्या? यस मैम। हाँ कोई बात नहीं, बट फिर भी आज हम इसको देखेंगे। सारे नहीं किए थे जहां तक मुझे याद है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, ये एंट्री नहीं हो पा रही है क्या क्लास में, बार बार टों 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 कर रहा है, हो तो रही है, हो रही है। चलो, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स किसके रिमेन है बच्चा? हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स और फाउंड इन द रॉक, यही मैंने आपको बताया था। हाँ जी मैम, यही बताया था। हाँ जी, अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट, क्या बताता है? फिजियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, या फिर जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, या फिर कंडीशंस इन विच दे वर लिविंग, या फिर वो ऑल ऑफ द अबव। क्या बताता है वो? डी मैम, ऑल ऑफ द अबव। मैम ऑल ऑफ द अबव। आप अगर हम किसी पत्थर पे, सपोज कर लो कि पत्थर पे, सपोज करो तुम्हें छिपकली, चलो पेड़ का वो मिला है, ठीक है, एक पेड़ की पत्ती का वो मिला है, तो आप इसको देख के बता दोगे कि वो जो है किस कंडीशन में वहां रही होगी? क्यों है? नो मैम। फिर काहे बोल रहे हो ऑल ऑफ द अबव भाई? मैम इसका बी है। हाँ, आप उसकी फिजियोलॉजिकल पीरियड भी नहीं बता सकते बच्चा जी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि वो यस। कैसे अपीयर होता होगा, वो भी आप नहीं बता सकते। आप इस पत्ती को देख के कैसे बता सकते हो कि ये पत्ती जो है ट्री की थी, या श्रब्स की थी, या ग्रासेस की थी, या फिर एक क्लाइंबर था? कैसे बता सकते हो आप ये बात? आप उसके फिजियोलॉजिकल पीरियड यस नहीं मैम। बता सकते, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ओनली द थिंग आप बस ये बता सकते हो उस पत्ती को देख के। वो भी क्या करते हैं, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है अभी जो रिसेंटली आई है अक्षय कुमार की, राम सेतु, राम सेतु, हाँ। है ना? उसमें भी वो यही काम करता है ना? उन्होंने क्या किया हाँ था इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, उन्होंने देख के वहां पे पत्थर से पता लगाते हैं। हाँ जी देखो, अब बिल्कुल सही एक चीज इन्होंने बताई है, क्या नाम है इनका, दीपक।
कि आज तक भी हम लोग या जो मूवीज में दिखाते हैं तुम्हें, आपने देखा होंगे कि बहुत सारे कलरफुल कलरफुल आपने डायनासोर देखे होंगे, बट वी कांट टेल कि वो डायनासोर जो थे वो कौन से कलर के थे। जब हम ये बात तक नहीं बता सकते हैं तो आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये बता सकते हो उसको देख के। एक वो टेस्ट होता है, आपने उस मूवी में थोड़ा सा देखा होगा, जिससे हम बस ये बता सकते हैं कि वो कौन से एरा में आई होगी। ठीक है, चलो जी। एज काउंट करते हैं। हाँ, उसकी बस एज काउंट कर सकते हो। फॉसिल्स आर यूजफुल इन स्टडिंग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, सॉरी, स्टडिंग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम सही बोथ एंड बी, या फिर ये, हाँ यहाँ पे आप सही है, ये दोनों चीजें ठीक है। हम सी होगा इसका। हाँ जी, इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर सी ही बोल रहे हैं आप लोग। चलो जी, क्या कह रहे हैं? embryological support for the evolution given by Ernst Haeckel। Ernst Haeckel ने कौन सी बात कही थी? किसको याद है थोड़ा सा Ernst Haeckel का? किससे रिलेटेड थी वो? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यस मैम। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की जो कहानी थी वो हमें Ernst Haeckel ने समझाई थी। ओके मैम, इन्होंने क्या कहा था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट वाला? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी इन द एडल्ट मैन, क्या ये Ernst Haeckel का था? नहीं जी, Ernst Haeckel का ये नहीं था। अगर आपको नो मैम। मुझे पता है क्योंकि अभी हमारा ना चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ है बच्चा, ठीक है, और आपको पता है मैंने आपके लिए दूसरी स्लाइड भी बनाई है, तो अभी तक हमने ये बात नहीं पढ़ी थी, बट आज की क्लास के लिए आप सिर्फ लेके जा सकते हो। ठीक है, कि जो Ernst Haeckel ने काम किया था ना बच्चे, वो उन्होंने काम किया था, हैकेल, मैं इनकी स्पेलिंग भूल जाती हूँ। ठीक है, हैकेल ने जो काम किया था वो किया था वेस्टिजियल गिल स्लिट्स पे और एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स पे। ठीक है, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, तो ये जो आपका 27 का आंसर बचेगा, नहीं बचा, इसका आंसर हमारा जो है डी बन जाता है। एब्सेंस ऑफ नहीं, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे। ठीक है, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोगों के ना कान के इस जगह पे, जैसे ये कान होता है ना ऐसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे ना कुछ कुछ लोगों के छेद देखने को मिलता है। तो लोग ऐसे, आजकल के लोग क्या बोलते हैं कि पुराने जमाने में इसका पिछले जन्म में कान में हो रहा होगा छेद, तो इसी इस जन्म में ऐसा है। जैसे मेरा एक कजन है, उसके साथ भी यही चीज है, बट ये रियलिटी नहीं है। ये जो है ना, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन का सिंबल है। कौन से? गिल स्लिट्स का। ठीक है, आई नो मैंने आपको क्लियर नहीं पढ़ाया है अभी, बट कोई बात नहीं, द चैप्टर इज नॉट, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसका लेक्चर हम एक और ले लेंगे, बट मैं आपको जब कराऊंगी तो वो प्रॉपर तरीके से ही कराऊंगी। ठीक है, एक एक चीज हमारी कवर हो जाएगी। तो आज के लिए अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, बट नाउ आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो आप वैशाली समझ लो कि उसके पास गिल स्लिट्स की निशानी दिखा रहा है वो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियो ऑफ ऑल दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलो जी, दूर रखना उसको पानी से, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। तुम लोग पता है, मुझे हंसाओ मत, मेरे घर वाले देखेंगे ना, बोलेंगे लड़की नाटक कर रही थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 एंड फटाफट से। हम सही है। सी ऑप्शन। सी। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहे हो सी, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी बर्ड। अरे बच्चों वाला आंसर, होमोलॉगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलो जी। और यहाँ पे अगर दूसरा कौन सा ऑप्शन आ सकता था होमोलॉगी के अलावा? मैम डी। डी। एडेप्टिव रेडिएशन भी हाँ एक तरीके से सही है। और अगर हम एक और ई ऑप्शन में आपको बोलती देने के लिए, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे जो सही होना चाहिए था? डाइवर्जेंट। क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास में। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बिल्कुल सही आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये आता है अच्छा क्वेश्चन। करेक्ट है। इसका ऑप्शन कुछ और तो नहीं है ना? चलो, क्या कह रहे हो बच्चे? मैम डी क्यों करेक्ट है सी के साथ? एडेप्टिव रेडिएशन का पार्ट ही होता है ना वो, बट हमारे पास जब एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है ना, तो फिर हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन का ही तो पार्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। चलें जी, बताएं बताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, इतना हार्ड? कौन सा बिल्कुल ही सही है?
ठीक है, which of the following answer gives one correct example of convergent evolution and divergent evolution? ठीक है, एक कन्वर्जेंट का एक डाइवर्जेंट का बिल्कुल सही है जो। मैम एक का तो डी है। डी ऑप्शन हो सही। इसका डी है। थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, वो मैंने आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में पढ़ाया है, कहानी है तुम लोगों को। मैम होमोलोगस में तो है। हाँ, तो होमोलोगस का कौन सा होता है? एच डी। डाइवर्जेंट। हाँ, भांग खा के मत आया करो भाई, खाना खा के आया करो क्लास में। ठीक है, तो थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया, और ये तो बिल्कुल ही हमारे गलत हो गए। ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट में नहीं है, ये भी कन्वर्जेंट में नहीं है। और ये किसको नहीं पता है कि भाई बोन्स ऑफ फोर लिम्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो हमने किस में पढ़े थे? ह्यूमंस के फोर लिम्ब और हॉर्स के फोर लिम्स प्लस हमारे वेल्स के फिन्स, ये सब हमने किस में पढ़ा था बच्चे जी? मैम डाइवर्जेंट। कि आप उसको एग्जांपल्स लिखना। मैम डाइवर्जेंट। ये भी डाइवर्जेंट का ही एग्जांपल। ये ऑप्शन होगा। तो बचा कौन सा हमारे पास? आई ए। एंड मैमल्स। उन दोनों का फंक्शन सेम है। ऑक्टोपस की आंख का काम भी देखना है और हमारी आंख का काम भी देखना है, पर दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। ठीक है, चलो जी, अब कहाँ पे है ये अगर आप लोगों ने अभी पूछा नहीं तो मैं अभी अपनी तरफ से बता नहीं रही हूँ, बट यस, कल हम जब क्लास में इसको पढ़ेंगे, परसों की क्लास में, तो विल गो थ्रू इट। अब ऑटोमेटिकली आप अगर देखोगे तो आपको जो है और भी आंसर्स मिल गए कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाईज एंड बर्ड्स, क्योंकि दोनों के विंग्स का काम क्या है? उड़ना है। ठीक है, बट दोनों का ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। सिमिलरली ये वाला भी हमारा उसी का एग्जाम्पल हो गया। और बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स तो हमें पता ही है कि किसका आता है। किसी को कोई भी दिक्कत इन वाले पार्ट्स में? नो सारे के सारे आंसर समझाने में वो हो ना कैपेबल इस चीज के लिए? मैम मेरी तो क्लास लीव हो गई थी। क्यों जी मीनू जी, कहाँ चली गई थी आप? चलो जी, इसको देख के बता पाओगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो बता ही दोगे तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर 36। मैम कौन सा? 36। मैम होमोलॉगस। होमोलोगस। यस मैम। ठीक है, सारे फोर लिम्स का ही दिखा रहे हैं, ओरिजिन सबका सेम है बट फंक्शन सबके डिफरेंट। बिल्कुल सही बोले। चलो 14, क्वेश्चन नंबर 41। ऑल ऑफ द अबव। डी। और कोई है जो ऑल ऑफ द अबव वाला है? मैम मुझे तो सी लग रहा है। मैम मुझे भी। ये होशियार लोग कौन जिनको ऑल ऑफ द मुझे अबव तो ए लगता लग था? रहा है। मैम मुझे भी सही लग रहा है। नहीं, बहुत सारे होशियार बच्चे थे ना जिनको हमारे में क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का भी पता चल रहा था बायोकेमिकल बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज में। बच्चे जी तुम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ के आए हो, वो भी इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, उसके बाद ये हरकत। गंदे लोग। ठीक है बच्चा जी, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बायोकेमिकल में, जब हम लोग बायोकेमिकल वाला पढ़ भी रहे थे, याद है? बायोकेमिकल जब हम लोग निकाल रहे थे कि हमारा जो ऑप्शन है, मतलब सॉरी, हमारा जो क्या बोलते हैं, क्या चीज, क्या कैसे, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल जब हम निकाल भी रहे थे, तो तुमको याद है मैंने आपको लास्ट में हम लोगों ने किस किस को लिया था? हमने मैम डीएनए को लिया था, आरएनए को लिया था और प्रोटीन को लिया। ठीक है, बट हाँ, एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को भी लिया था, लिपिड्स को भी लिया था, बट क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले इन तीनों को बाहर निकाल दिया था। बताया, थोड़ी सी याददाश्त निकली। सबसे पहले इन तीनों को निकाल दिया था। ठीक है, तो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज का मतलब है जेनेटिक मटेरियल की सिमिलैरिटीज या फिर प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, मतलब तो उसके लिए बेटा जी थोड़ा सा होश में आ जाओ। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर अगर हमारे पास सिर्फ ओनली जीन्स भी कहते तो भी हमारा आंसर ठीक था। सो सॉरी जी। चलो ये आ गया। देखो, जो कल मैंने आपको एक मौत का नहीं बताया था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला। यस मैम। ब्लैक और व्हाइट मॉथ।
और मैंने आपसे मैम कहा था वाइट मोथ का बताया। ये, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम उस पर वापस से आएंगे। मैम ये तो 41 वाला क्वेश्चन है। नहीं 42 पे आ गए ना हम बच्चे। मैम अगर ये 41 में अगर बायो की जगह सिर्फ केमिकल सिमिलैरिटीज होती तो सारे होते ना। केमिकल सिमिलैरिटी से आप नहीं निकाल सकते ना बच्चे, केमिकल का कैसे निकाल सकते हो प्रेरणा, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? केमिकल्स तो सब होते, सारे होते हैं ना, सब में इंक्लूड होंगे केमिकल्स। तो फिर आप टेबल का भी बताओ, इस लैपटॉप का भी बताओ। केमिकल का मतलब समझ रहे हो आप बच्चे? केमिकल सिमिलैरिटीज मतलब हुआ कि वो नॉन लिविंग के लिए भी एप्लीकेबल है, बट वी डोंट वांट टू स्टडी अबाउट नॉन लिविंग ना प्रेरणा। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो मींस लिविंग, लिविंग। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं बच्चे, ठीक है प्रेरणा? हाँ मैम ठीक है। ओके चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने शायद आंसर दिया, बट एक्चुअली मैं देख नहीं पाई। सी। सी, ओके। Change of lighter colored variety of peppered moth to darker color variety in industrial era occurred due to, क्यों हुआ वो, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डार्कर वेराइटी फॉर सर्वाइवल, ओके, डिलीशन ऑफ जीन, ये तो बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि हमारा जीन तो बिल्कुल डिलीट हुआ नहीं था, इंडस्ट्रियल कार्बन डिपॉजिटेड ऑन द विंग्स, किसने बोला मैम है? ये थोड़ी ना हुआ था। नहीं नहीं वैशाली एक सेकेंड, मैम ए होगा। नहीं सी किसने बोला है? अब है तुम्हारा आंसर तो मुझे सी सुनाई पड़ा, बाकी कौन थे? मैम ए होगा। मैंने कल जब पढ़ा रही थी आपको, ठीक है, हमने मतलब जस्ट स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास लास्ट था क्लास में, तो हमारा टाइम ओवर हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने आपको कब बोला बच्चे कि बर्ड जो हमारा वो है मॉथ है, उसकी विंग्स पे उसका डिपोजिशन होने लगा था। मैंने कहा था कि हमारा जब क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के बिना हमारा जब एनवायरमेंट था तब इसका कलर ब्राइटर था, पेड़ के ट्रंक का कलर, ट्रंक समझते हो ना, जो उसका तना होता है वो ब्राइट था, और डिपोजिशन कहाँ हो रहा था? उसके तने पे हो रहा था, स्टेम पे हो रहा था, तब ये स्टेम डार्क हुई थी। मैंने कहा बोला भाई कि उसकी जो हमारी मौत है उसके विंग्स में डिपोजिशन हो रहा था। हाँ जी, कैमोफ्लॉज वाला मैंने आपको बताया था, वो क्या कहा था, जब ब्राइट वाले थे, जब पेड़ का वो ब्राइट था, ठीक है, हाँ, जब ये पेड़ का ये ब्राइट था तो हमारे जो ब्राइटर कलर वाले थे वो हमारे सरवाइव कर रहे थे, लाइट वाले जो थे सरवाइव कर रहे थे। बट जब हमारा पेड़ के तने पे डेपोजिशन होने लगा था तो हमारे डार्क वाले सरवाइव कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल ही रद्दी स्टेटमेंट है, फिर भी तुम लोग इसको हाँ बोल रहे हो कि इंडस्ट्रियल कार्बन जो थी विंग्स पे डिपॉजिट हो गई थी। थोड़ा अपने पेज पे टाइट रखो भाई। ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन तो हमने कहीं दूर दूर तक नहीं पढ़ा था भाई, ठीक है, यहाँ पे कहानी जो पहली वाली है वही सही है बेटा, वैशाली बिल्कुल सही बोली, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी फॉर सर्वाइवल, मतलब क्या कह रहा है ये कि जो चेंज हुआ कि लाइटर वैरायटी जो पेपर्ड, सॉरी, द चेंज ऑफ लाइटर कलर्ड वैरायटी ऑफ पेपर्ड मॉथ टू डार्क वैरायटी इन इंडस्ट्रियल एरा अकर्ड। देखो ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि जो लाइट वाले थे वो हमारे कन्वर्ट हो गए थे डार्क में, ऐसा नहीं हुआ था मैम। हमारे साथ क्या हुआ था कि उनका पॉपुलेशन कम हो गया था लाइट वालों का, और डार्क वालों का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया था, ऐसा ही कुछ हुआ था आपसे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ डार्कर वेराइटी फॉर सर्वाइवल, क्योंकि डार्कर वेराइटी कैमोफ्लॉज कर ले रही थी, छुप जा रही थी, तो वो हमारे प्रेडेटर्स को नहीं दिख रही थी, तो वही जो थी सर्वाइव कर रही थी, वही जो अभी किसी बच्चे ने नाम लिखा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ? तो अब इस वाले का आंसर तो आप दे ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 43। तब तक सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, मैंने इतनी रामायण बोल दी। ए 43 का भी ही है, ओके जी। मैम ये है। Land in the 80s, before industrialization set in, it was observed that there were more wide winged, ठीक है, यही मैंने आपको बोला था, वाइट विंग ज्यादा थे, डार्क वाले जो थे कम थे, ठीक है, ऑन द डार्क विंग ऑन द मेलानाइज्ड मॉथ, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, व्हाइट मॉथ कम, डार्क मॉथ ज्यादा हो गए, मेलानिन जिनमें थी वो ज्यादा हो गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, प्रेडिक्ट द पॉसिबल। अब कौन सा रीजन इसमें पॉसिबल है? क्या डाइवर्जेंट सिलेक्शन का कोई लेना देना है? कंडीशनल सिलेक्शन आर्टिफिशियल का है? नहीं है।
और Just सिर्फ natural selection. सेलेक्ट किया, एनवायरमेंट ने जिसको सेलेक्ट किया वही आगे बढ़ गया, बाकी सब चलो चलो इसका तो तुम आंसर ऐसे ही बता सकते हो। अब है आप इसका आंसर ऐसे ही बताएंगे मुझे। द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कैसे हैं? होमोलोग। नहीं अभय ही बताएंगे पहले। मैम निकल बताऊं? नहीं अभय को बताने दो। ए होगा मैम इसका। वैशाली जी कंफ्यूज नहीं करना है, गलत नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। मैम डी। ये भाग गया क्या लड़का? मैम मैंने नहीं बताया। मैम बी। ये लड़का कहाँ गया हमारी क्लास का? चला गया। जब इससे नहीं अभी है क्लास में, कुछ और कर रहा होगा ना ये बैठ के। इसकी मम्मी को फोन लगाना दे पड़ेगा। दिया आंसर। दे दे, बहुत जल्दी दिया अब है सबका सुन के। एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है मैम देखने में वो बिल्कुल ही सेम था। ओके वैशाली कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम मेरे स्क्रीन पे देखो, बताओ उस टाइम पे 4 नाम जो दिख रहे हैं दैट इज अनम, मीनू, वैशाली एंड नंदिता। तो कोई हरकत होती है ना तो मुझे लगता है शायद तुम्ही में से कोई बोल रहे हैं। तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, बिल्कुल सही बताया जी अभय जी ने। चले जी आ जाओ अगला सेट ऑफ क्वेश्चन, ऊपर ही पूरा कर लो जी। ये लो। In the animals, the stream structures developed along the different direction. डी होगा। Directional evolution. मैम 34 का। 34 मैम 30 का तो बी होगा। 30 का तो बी होगा, बिल्कुल सही बोली लड़की। ठीक है चलो। Divergent evolution rise to among the following set of examples for divergent evolution. ए होगा। इसका 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 इनकरेक्ट बताना है मैम इसमें तो। सी होगा। देख लो इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बताना है तो यस बिल्कुल सही बोला उसने कि थोड़ा होश में बताना, जल्दी जल्दी मत बता देना। मैम डी होगा। ठीक है, आई का ओरिजिन सबका अलग होता है, फंक्शन एक होते हैं। तो अब आपको और भी एग्जांपल्स मिल गए। ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये भी किस में आते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। वर्ट ऑफ बैट, मैन और चीता, ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। और 4 लिम्स तो हमें पता ही है। ठीक है, तो जिन्होंने कल वाला होमवर्क नहीं किया है, बिकॉज आज होमवर्क का जो वो था तादाद वो थोड़ा सा कम था और आज थोड़ा सा मैं बिजी भी थी, तो इसलिए मैंने आपका देखा नहीं बहुत ज्यादा बच्चों को। बट हाँ मैंने जिन्होंने भेजा था मैंने उनको रिप्लाई जरूर किया है। तो प्लीज अब जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज इनको लिख लें एटलीस्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हर एक के 5-5 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है चलो। मैम कर लिया लेकिन सेंड नहीं करा आपको। कोई ना अरीबा, कभी कभी आप सेंड नहीं करोगे तो मुझे चलेगा, बट हफ्ते में एक बार में ही सारे फोटो खींच के भेज देना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। ट्रस्ट मी वो कभी आपको सीरियसली बहुत हेल्प करेगा, कभी आप मुझे मिस करोगे। क्या कह रहे हो मुस्कान? मैम मैंने भी आज तक सेंड नहीं किया। कोई बात नहीं मुस्कान जी, नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलो मैम आ जाओ। बी होगा शायद। मैम बी होगा, कॉमन एंसेस्टर। व्हाट डज प्रेजेंस ऑफ common ancestry। ऑर्गन, बिल्कुल सही, कल हमने पढ़ा भी था कि कॉमन इंसिस्टर रहे होंगे वो कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो सिमिलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट। अब ये तो रट गया होगा प्लीज यार। होमोलोगस। ये हाँ कौन बोला होमोलोगस? मैम सी होगा, एनालॉगस ऑर्गन। नंदिता क्या हो गया बेटा, तबीयत सही है तुम्हारी? मेरी खराब है, तुम्हारी ज्यादा जल्दी खराब हो गई। नो आईज वाला सबसे मैं बोल रही हूँ, आईज आईज आईज, जहां पे भी आईज आ रहे हैं उसी से समझिए। एनालॉगस मैम क्वेश्चन में भी लिखा है डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ फिर भी नंदिता क्या खा लिया नंदिता आपने? एक रोटी कम खाया करो रात में। चलो क्लास के बाद खा लिया करो जाके में। चलो क्वेश्चन नंबर 39, 40, 34 एंड ये। अब इसका तो आंसर कोई नहीं गलत आएगा। मैम 34 का पक्का डी है। 34 का तो मैम पक्का से क्या है? डी। 34 का डी। होमोलोगस होगा, सॉरी सी होमोलोगस।
एना मैम सी। हाँ, बोल कुछ रही है, कहना कुछ चाह रही है, कंफ्यूज घूम रही नंदिता बिल्कुल आज। चलो नो मैम, वो ऑप्शन में ध्यान नहीं जा रहा, उसमें बोल नंदिता एक बार ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, फिर आंखें ऐसे करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा होश में, एकदम विंग्स विंग्स पे मत मिल जाना। आपको होमोलोगस बताना है, तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ मोथ। सीरियसली मैम सी ऑप्शन होगा। मैम सी होगा। हाँ जी, Birds of whale। तो पढ़ा था कल हमने विंग्स ऑफ बर्ड के साथ, देखो नीचे दिया भी हुआ है, जो Yes, नेक्स्ट बता पा रहे थे, नीचे नीचे जस्ट डायग्राम दिया हुआ है। ऑल्दो ये आपके साथ नीट में नहीं होने वाला, और ये आपका क्वेश्चन नीट का ही है कि देखो विंग्स ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, और ये फ्लिपर्स ऑफ वेल जो है किसका है, इनका ये जो है ओरिजिन है दैट इज सिमिलर, स्ट्रक्चर जो है वो इनके सिमिलर है, बट फंक्शन सबके अलग हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। मैम 39 का बी। 39 का बी और 40 का बी। बिल्कुल सही। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डेफिनेशन कल ही हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, सबका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, अलग अलग है, इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन। फिनोटिपिक एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि इसके भी आंख है, इसके भी आंख है, इसके भी आंख है। अब ये आंख जो तीनों है ना, उनका ओरिजिन सब में अलग अलग हुआ है। ठीक है, ये जो ओरिजिनेट हुई है इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में, वो अलग अलग जगह से हुई है, बट इनका फंक्शन क्या है आईज का। आईज का फंक्शन क्या होता है, आईज का फंक्शन है मैम देखना। डिफरेंट तो स्ट्रक्चर इसी हम फंक्शन कहते हैं, सेम। हाँ जी, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट वो फंक्शन सेम है। तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, की सबका क्या कन्वर्ट करके इन्होंने बना दिया। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चा। ठीक है, चलो जी, तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हुआ खत्म। ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 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 कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे। चलो इसको पूरा ही खत्म कर लेते हैं। द पेपर्ड मॉथ, अब सुनो मेरी बात, आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए, बिस्टिन बेचुलेरिया। ठीक है, द ब्लैक कलर्ड मॉथ फॉर्म बिकम्स डोमिनेंट ओवर द light colored of moth in England during industrial revolution. This is an example of Natural selection whereby the darker form was selected। बिल्कुल, तो देखते ही आप बता सकते थे, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेचुरल इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कौन सा है इसमें, ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है। बिल्कुल सही ऋतु दीपक, लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस कहाँ होते हैं, आपने देखा होगा लाइकेंस मोस्टली मैम पहाड़ों पे ही देखने को मिलते हैं। क्या दिल्ली में कभी लाइकेंस आ सकते हैं, नेवर मैम, दिल्ली तो वर्ल्ड में पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, तो जहां जहां पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसका भी आंसर नेचुरल सिलेक्शन रट गया है, बार बार नहीं करेंगे। इसको देखो अब, एग्जाम्पल ऑफ, इसका भी नेचुरल सिलेक्शन। इसमें कहा नेचुरल सिलेक्शन है भाई 47 में। मैम इसका मैम all of 46 the का above। बोला था। अच्छा हाँ, तो ओके जी, इसका इसका बताओ 47 का। All of the above। एंटीबायोटिक एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का क्या है, इंडस्ट्रियल पैराडाइम तो हमें बिल्कुल ही समझ में आ गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूकेरियोटिक सेल बिल्कुल सही। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोब्स टू पेस्टिसाइड्स बिल्कुल ही सही, तो चारों ही सही हो जाते हैं। आप बताइए जी, एवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है भाई, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन मैम बी है। क्वेश्चन नंबर 14। मैम बी। अबे पूरी जनता मैम जानना B चाहती है आप होगा। अब तक कहाँ गए थे, क्यों अबे इतनी देर से तुम्हारा नाम लिया जा रहा था पर तुम नहीं क्लास होगा नहीं बच्चा, मैम, इसका डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना है, कॉन्टिन्यूअस मैम होता। क्लास ऑन करके कुछ और करने लगा था ये। ठीक है, मैम सी कैसे हो सकता है इसका, क्योंकि जो इवोल्यूशन वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ही होता है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ये। हाँ ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाओ इस वालों पे। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी कल हम लोगों ने किया था, तो इसलिए आई गेस आप
आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लास में तो नहीं है, आप सिर्फ क्लास में नहीं है, अभी क्लास में आए हैं वो बात ठीक है, बट सिर्फ क्लास में नहीं है, यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो। चलो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। रुको अभी काम करते हैं, ये इजी इजी वाले ना मुझे बोर कर रहे हैं। मैम कल ही करे थे आपने, जब भी खोला था ना कल ही करे थे हमने। ओके अच्छी बातें किए थे, बट पहले ना मुझे इसमें देखने पड़ेंगे कि कौन से तुम्हें करा सकते हैं, तो ना स्टार्टिंग से ही देखते हैं। हम लोगों ने एक पेज कर लिया था ना शायद। यस मैम। यस मैम। चलो फिर हम यहाँ से करते हैं। ये बट ये तो मैंने तुम्हें कराया ही नहीं है। ये कराया है एक बार देखो ये वाला करके 162। तब तक मैं और ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए। पढ़े जी 162 एम्स 2018 का पेपर का क्वेश्चन है ये। गुड़िया एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसीलिए मैं आपको मतलब मैं ना फिर उतने एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाती आपको, इसलिए मैंने सोचा सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं। वैसे भी हमें एक सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है ना मैम सी। इसीलिए मैम मैंने सी है। क्वेश्चन नंबर 162 C यस option. मैम सी है। सारे सी है। 3 and 4. चलो जी 3 and 4 flippers of whales and wings of wings of bat exhibit analogy? No, नो मैम। they exhibit homology। Homology. होमोलॉजी। ठीक है तो यहाँ से ये आंसर गलत हो गया, तो जहां जहां 1 है उसको आप पहले ही काट दो। ठीक फिर क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड एक्सिबिट होमोलॉगी, क्या ये बात ठीक है? नो मैम। अब इसने उल्टा कर दिया कि मैम वो एनालॉजी एनालॉजी है। करता है, तो जहां सेकंड है उसको भी गलत कर दो, हमें अपने आप आंसर मिल गया। यस मैम। हमारा फर्ज है हम पढ़ेंगे। ठीक क्या कह रहे हैं, ऑर्गन्स विद डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एनालॉगस। यस, organs with similar structure and origin are called homologous। यस मैम। और कौन सा कर सकते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कर सकते हो आप 159। देखो अब हैकल जी के पीछे ही मत पड़ जाना, ठीक है, उसके बेस पे नहीं बाकियों के बेसिस पे एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो, देखते हैं आप कितना निकाल पाते हो। थोड़ा सा नियरेस्ट पहुंचो हाँ, कि मैम अभी आपने हाँ हैकल जी का नहीं कराया तो हम तो नहीं करेंगे। चलो मैं फिलहाल के लिए तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ कि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है बाकी अब आप पता करो। फोर्थ भी सही है बिल्कुल। यस मैम। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द व्हाइट मॉथ पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू प्रेडेटर्स। अब फर्स्ट और फोर्थ किसमें दिए हुए देखो कॉमन, मैम B और D दोनों में है। तो ऑप्शन में है। अब बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही। मैम डी वाला मैम D option होगा सही। भी सही है। होमोलॉजी इनवर्टिब्रेट ब्रेन। वाला बताओ कि इसमें ये गलत क्यों है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था? लैमार्क ने। बिल्कुल सही जी, ठीक है ये हमारा लैमार्क जी ने दिया था। डिवरीज ने क्या दिया था? मैम उन्होंने तो मेंडेल का वर्क डिस्कवर किया था। म्यूटेशन वाला नहीं, अभी आप इसमें भी पढ़ोगे बच्चा, उन्होंने सिर्फ मेंडल का ही काम नहीं किया था, उन्होंने एवोल्यूशन में भी काम किया था। आज की क्लास में नहीं पढ़ा बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है एवोल्यूशन में भी उन्होंने किया था, म्यूटेशन को इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है कि म्यूटेशन भी किस तरीके से एवोल्यूशन, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एवोल्यूशन के बारे में, कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि क्या बोलते हैं ये कैसे लाइफ आई। ठीक है फिर हमने क्या स्विच किया कि जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से ऑर्गन्स होमोलोगस हैं कौन से एनालॉगस हैं। ठीक है फिर उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा कि क्या बोलते हैं आपके अलग अलग क्या है। ठीक है बट अब जो आप पढ़ोगे ना, अब आप ये पढ़ोगे कि एवोल्यूशन जो है ना वो कैसे हो रहा है। ठीक है उसमें कैसे आता है म्यूटेशन की वजह से भी होता है। ठीक है कि हमारे जीन में, अब जीन तो आप समझते हो ना डीएनए में, ठीक है वहां पे एक पॉइंट पे आके कोई चीज डिलीट हो गई या कोई चीज इनकॉर्पोरेट हो गई तो उस वजह से भी उसको म्यूटेशन ही कहते हैं। ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है डोंट वरी, तो ये हम पढ़ेंगे बट कल पढ़ेंगे, तो ये भी इन्होंने काम था।
कल नहीं परसों अब है। चलो, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? ये गलत है, तो ये डी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 160 के ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? नो मैम। दिए हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 160। ओके जी। मैम तो 158 है। अरे अभय क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे तुम खामखा। क्वेश्चन नंबर 160 के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट ऑप्शन से हमें क्या मतलब है? ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा सही कौन सा है। चलो जी, आ जाओ। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आप बता सकते हो। आपको बताना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, इनकरेक्ट। adaptive ability is equal to your adaptive radiation। ठीक है, मैम सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज नॉट लिंक्ड टू एवोल्यूशन। भाई बिल्कुल ही होता है, जो नया आया तो हमारा एवोल्यूशन है, तो सेकंड गलत है। मैम फोर्थ भी गलत है। फोर्थ, म्यूटेशन रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। वो सही होगा ना मैम? थर्ड गलत है। फिर तो रैंडम ही होगा। हाँ, और डायरेक्शन लेस हो। मुझे पता है अभी हमने म्यूटेशन को नहीं पढ़ा है, बट कल की क्लास में पढ़ोगे। बट तो ये बात अभी से सीख लो कि म्यूटेशन अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, मैम म्यूटेशन अगर किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो सब नॉर्मल होंगे, तो उसमें एवोल्यूशन आएगी नहीं, सेम ही साथ जाएंगे, तो ये म्यूटेशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो बिल्कुल सही। ठीक है, चलो तो क्या बताएंगे? The essence of Darwinian theory about evolution can be मैम थर्ड गलत है, थर्ड वाला। यस मैम। फर्स्ट फोर्थ सही होगा। थर्ड है मैम। राधिका कैसे बोली ये लड़की। मैम पूरा कम। इसको देखो जी, क्वेश्चन नंबर 164। मैम भी डर गई। सच में। राधिका जी बताएं फिर से। अब आप धीरे से बोले, मैं तब भी सुन लूंगी। थर्ड वाला गलत है। 164 का। Darwin asserted that heritable variation and better resource utilization enable an individual to reproduce efficiently। क्या ये बात थी? हाँ जी बेटा थी। अब राधिका ने आंसर लिख दिया तो मैं उसके आंसर पे ही जाऊंगी भाई, वरना राधिका फिर ऐसे ही बोलेंगी। Darwin variation are small and direction select the correct option। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे लिए। ठीक है, इन हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेमार्क ने क्या बताया था? इसका भी आएगा ऑप्शन होना मैम चाहिए ए। बेटा। यहाँ पे ऑप्शन देखो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 166 में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है बेबी। मैम ठीक है, ए सही है, ये बोल रही मैं तो। सॉरी जी, 165 है ना, 165 ही है। चलो, ए तो सही है बिल्कुल। ठीक है, और कौन सा? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात बोली थी मैम लेमार्क? फोर्थ भी सही है। तो किसे यूज एंड भी बोला था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इन्होंने ही बोला था। सही है। एनवायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कहा था ना कि गर्दन जो है लंबी हो रही है, यस मैम। की वजह से ये। तो इसका मतलब है चारों ही सही है, और चारों ही सही All वाला of them। ऑप्शन भी हमारे पास प्रेजेंट है। डी ऑप्शन। ऑल ऑफ द आई नहीं। ऑल ऑफ द अबव है। अब ये मॉडर्न थ्योरी और जेनेटिक वाला जो है वो हम करेंगे कल। हम लोगों ने अभी डॉली वाला भी नहीं पढ़ा है ना, प्रोडक्शन ऑफ डॉली। इसी चैप्टर में दे दिया डॉली ट्रांसजेनिक वाला। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड यस, आज की Bye, क्लास ma'am। छोटी थी, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस